दिल्ली में प्रदूषण के साथ ठंड भी बढ़ रही है और राजधानी में घने कोहरे ने काफी ज्यादा ठिठुरन बढ़ा दी है और ठंड और प्रदूषण से दिल्ली वासी काफी परेशान हो रहे हैं। कई इलाकों में AQI लेवल 300 के पार दर्ज किया जा रहा है। आनंद विहार में 320 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है। अलीपुर में 278, अशोक विहार में 305 और बवाना में 342 AQI रिकॉर्ड हुआ है। अलग अलग इलाकों में देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स, लेकिन मोस्टली एरियाज में 300 को क्रॉस ही करता हुआ नजर आ रहा है और काफी ज्यादा लोगों की मुश्किलें इससे बढ़ चुकी हैं। बड़ी खबर इस वक्त की और इस पूरी सर्दी की दरअसल यही है सबसे बड़ी जानकारी। बार बार इस इशू को हम उठा भी रहे हैं ताकि इस पर ध्यान जाए भाई सरकार का और ज़्यादा गंभीरता के साथ स्टेप्स यहाँ पर उठाए जाए ताकि प्रदूषण जैसी इस समस्या से लोगों को निजात मिल सके। शहर शहर प्रदूषण का ये कहर परेशान कर रहा है दिल्ली की पब्लिक को। कई इलाकों में AQI 300 के पार रिकॉर्ड किया गया है और 300 के पार अगर AQI रिकॉर्ड होता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा खराब क्वालिटी ऑफ हवा माना जाता है। प्रदूषण के इस प्रकोप के चलते अब ऐसी स्थिति आ गई है कि मास्क पहनकर बाहर निकलना पड़ रहा है। बार बार अपील भी यही की जा रही है कि बहुत ज़्यादा देखिए अगर ज़रूरी नहीं है तो ना निकलिए घर से बाहर, और फिर भी अगर आपको निकलना पड़ रहा है तो N95 या फिर 99 मास्क का उपयोग करें जिससे आप डायरेक्टली उस प्रदूषित हवा को इनटेक ना करें। और हमारे सहयोगी देवेश कुमार हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उन्हीं का सीधे अब हम रुक कर लेते हैं। देवेश, स्थिति तो हम अपने दर्शकों को रोज ही दिखा रहे हैं और बहुत ही खराब क्वालिटी है ये हवा की, जो हम देख भी पा रहे हैं, खुद महसूस भी कर पा रहे हैं जब दिल्ली में जा रहे हैं, NCR के क्षेत्र में रह रहे हैं। लेकिन समस्या वही है कि इतने स्टेप्स उठाने के बावजूद, ग्रैब के तहत पाबंदियां लगाने के बावजूद कोई असर नजर नहीं आता है। देखिए बिल्कुल, आज की अगर बात करें तो अभी भी खराब श्रेणी में ओवरऑल दिल्ली की AQI बना हुआ है। दरअसल 292 के आसपास जो AQI का लेवल है वो बना हुआ है, जो कि खराब श्रेणी में आता है। हल्की फुल्की कह सकते हैं, थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली है क्योंकि मौसम विभाग का मानना है कि जो हवा चली है उससे कहीं ना कहीं थोड़ी राहत दिल्ली के लोगों को मिली है। लेकिन अभी भी जैसा कि आपने जिक्र किया, दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ AQI का जो लेवल है वो 300 के पार बना हुआ है, यानी कि वेरी पुअर कैटेगरी में बना हुआ है। इस वक्त हम इंडिया गेट के पास मौजूद हैं और यहां से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। कुछ ही दूरी पर जो है राष्ट्रपति भवन है और वो आपको अंदाजा लग जाएगा कि जो धुंधली तस्वीरें हैं, क्योंकि यहां से कुछ ही दूरी पर है इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन, धुंधली तस्वीरें आपको नजर आ रही होगी आपकी स्क्रीन पर। दरअसल क्योंकि जो मोटी एक परत है धुंध की वो छाई हुई है जिससे लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। इसी पॉल्यूशन से न केवल बच्चे बुजुर्ग बल्कि जिनको सांस से संबंधित बीमारी है उनको काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। सरकार जरूर दावा कर रही है कि विंटर एक्शन प्लान के तहत कोशिश कर रही है, लेकिन ये जो धुंधली तस्वीरें आपको नजर आ रही है ये लोगों को परेशान कर रही है। दरअसल क्योंकि धुंध जो छाई हुई है, एक मोटी परत सुबह के समय होती है। डॉक्टर और एक्सपर्ट का भी कहना है कि कम से कम मॉर्निंग वॉक लोग ना करें जिससे कि पॉल्यूशन से बचा जा सके, क्योंकि बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि इन दिनों खांसी, जुकाम, गले में खराश, सांस लेने में परेशानी, इस तरह की बीमारियों से परेशान हैं। दूसरी तस्वीर भी दिखा देते हैं इंडिया गेट पर, क्योंकि हम मौजूद हैं दरअसल कि जो यहाँ से हमारे पास ही इंडिया गेट है और वो भी आपको धुंधली जो है तस्वीर नजर आएगी। दरअसल एक्सपर्ट का मानना है कि जब तक हवा नहीं चलेगी पॉल्यूशन से दिल्ली और NCR के लोगों को राहत मिलने वाली नहीं है। तो ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि दिल्ली के लोग कम से कम मॉर्निंग के समय, जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या जिनको सांस से संबंधित बीमारी है, वो सुबह के समय मॉर्निंग वॉक ना करें, घर से बाहर ना निकले। अगर निकल रहे हैं तो कम से कम मास्क जरूर पहने। लेकिन ये भी है कि सरकार जो है विंटर एक्शन प्लान के तहत कोशिश कर रही है कि जो डस्ट पॉल्यूशन है वो ना हो, साथ ही साथ जो ओपन बर्निंग है उस पर रोक लग सके। लेकिन विपक्ष लगातार सरकार को इस पर घेर रहा है और कह रहा है कि सरकार पॉल्यूशन को लेकर जो है पूरी तरह से गंभीर नहीं है। जो वायदे किए गए थे, एक तो वो वायदे पूरे नहीं हुए और एक सॉलिड सॉल्यूशन इस पॉल्यूशन के लिए सरकार को निकालना चाहिए जिससे कि दिल्ली के लोगों को साफ हवा मिल सके। दरअसल
दरअसल क्योंकि डॉक्टरों से हमने बात की है, उनका कहना भी यही है कि दिल्ली की जो हवा है वो बहुत जहरीली हो गई है और इसका खामियाजा लोगों को भुगतना दिल्ली में पड़ रहा है। जी बिल्कुल देवेश, अब स्टेप्स तो देखिए उठाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ असर तो हो, उसका असर तो कुछ नजर आता नहीं है। 300 से नीचे एयर क्वालिटी इंडेक्स आ नहीं रहा है और इस प्रदूषित हवा के बीच में लोगों को सिर्फ परेशान होना पड़ रहा है। विपक्ष आज सवाल उठा रहा है, 10 साल तक जब उनके पास था तब भी कोई बहुत ज्यादा स्थिति अच्छी नजर नहीं आती थी। हर साल की एक ही बात हो गई है यहाँ पर और इस साल भी वही देखने को मिल रहा है। जो कोर इश्यूज है वो कोर इश्यूज पे नहीं हिट किया जा रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है फिलहाल। सरकार उन दिनों काम में जुटी हुई थी और इसको गंभीरता से लिया गया था। कोशिश की गई थी कि ना को तो दिल्ली में पराली जले और जो वाहनों से प्रदूषण हो उस पर रोक लग सके। कई ऐसे स्टेप सरकार कह रही है कि जो क्योंकि अब विपक्ष में हैं वो कि लिए गए जिससे कि कम से कम पॉल्यूशन हो सके। लेकिन इस बार क्योंकि पूरी पॉलिटिक्स भी इस पर देखने को मिल रही है, बीजेपी दिल्ली में है सरकार में, तो उनका कहना है कि सरकार इसको गंभीरता के तौर पर ले ही नहीं रही है, दिल्ली को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर दिल्ली सरकार की बात करें तो वो कह रहे हैं कि ये जो 27 साल जो बीजेपी का शासन नहीं था और जो काम नहीं किया गया उसका खामियाजा दिल्ली के लोग भुगत रहे हैं, क्योंकि पिछली सरकारों ने पॉल्यूशन को लेकर कोई काम नहीं किया, जिसकी वजह से अब उनको समय लगेगा इस जहरीली हवा से निजात दिलाने के लिए। एक दूसरे पर जरूर निशाना साधा जा रहा है, लेकिन इस निशाने से कहीं ना कहीं ये भी है कि जो पॉलिटिक्स है वो तो होती हुई नजर आ रही है, लेकिन दिल्ली के लोगों को साफ और स्वच्छ हवा नहीं मिल पा रही है। सरकारें जरूर दावा कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं, लेकिन नतीजे बिल्कुल उसके विपरीत है। दिल्ली की हवा आज भी जहरीली बनी हुई है और इसी जहरीली हवा में सांस लेने के लिए दिल्ली के लोग मजबूर हैं। न केवल दिल्ली की बात कर रहे हैं हम, बल्कि हरियाणा की बात करें या जो एनसीआर का इलाका है वो पूरी तरह से प्रदूषित है, जो हवा है वो जहरीली है। और सुबह के समय दरअसल एक्सपर्ट का तो मानना यही है कि सुबह के समय कम से कम जिन लोगों को परेशानी है, जो किसी बीमारी से ग्रस्त है, वो बाहर ना कर देना चाहिए इस टाइम पर बाहर निकलना, क्योंकि उनके इश्यूज और ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक कह रहे हैं देवेश आप, बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए।